एक आधार पर मॉनिटर करने में कठिनाई भी होती है, लेकिन उनका विचारण भी तेज़ी से हो उसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो समीक्षा के बाद जो कारण आया वो ये था कि कांडों की संख्या बहुत ज़्यादा है। न्यायालयों में जब तक साक्षी उपस्थित नहीं होंगे विचारण की गति में तीव्रता नहीं आएगी। साक्षी के उपस्थित नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो कारण रहता था वो ये था कि जो कोर्ट ने आदेशिकाएं निर्गत की हैं, सम्मन है, वारंट हैं, अटैचमेंट्स हैं, उसका समय पर निष्पादन कराना, वो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव लेकर के पुलिस महानिदेशक द्वारा इस पर इनिशिएटिव लिया गया और फरवरी 2025 में ही उनके द्वारा एक पुलिस आदेश निर्गत किया गया है जिसमें कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू करने पर बल दिया गया है। ये बिहार पुलिस के लिए एक नया कंसेप्ट है। इसके पहले सीबीआई और दिल्ली पुलिस में ये कंसेप्ट पर काम होता रहा है, तो उनके सिस्टम को स्टडी करने के बाद अब प्रयास ये है कि बिहार पुलिस में भी सीबीआई और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू की जाए। इसमें 3 प्रकार के पद, ये सृजन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्रतिनियुक्ति के लिए 3 प्रकार के पदों का नाम दिया गया है। उसमें सबसे पहले है कोर्ट प्रभारी या कोर्ट ऑफिसर जिसको कहा जाएगा। ये एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, एडिशनल सेशन कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। फिर इसी तरह से एक अलग से एक कोर्ट ऑफिसर रहेंगे जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। इसी तरह सब डिविजनल लेवल पर भी जो कोर्ट्स हैं उनके लिए एक अलग ऑफिसर रहेंगे, इनको कोर्ट ऑफिसर का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोर्ट नायब की व्यवस्था लाई गई है। हर कोर्ट में कम से कम एक सिपाही अथवा उससे वरीय स्तर का पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्य ये होगा कि जो दैनिक रूप से कोर्ट से आदेशिकाएं निर्गत हो रही हैं, सम्मन, वारंट्स, अटैचमेंट्स, उन सबको वहाँ से प्राप्त करना और उसके बाद संबंधित थाना को भेजना। थाना पर एक अलग कोर्ट नायब की व्यवस्था है। जो न्यायालय में कोर्ट नायब रहेगा उसको कोर्ट नायब न्यायालय का नाम दिया गया है। जो थाना में कोर्ट नायब रहेगा उसको कोर्ट नायब पुलिस थाना की संज्ञा दी गई है। तो जो कोर्ट नायब न्यायालय में है वहाँ से आदेशिकाएं प्राप्त करेगा, उसकी एंट्री करेगा रजिस्टर में। उसके बाद वो जो थाना से संबंधित जो कोर्ट नायब हैं वो प्रतिदिन न्यायालय में जाएंगे, वहाँ से सभी न्यायालय के कोर्ट नायब से संपर्क करेंगे और उन कोर्ट से जो आदेशिकाएं निर्गत हैं उनको प्राप्त करेंगे, थाना में ले जाकर के फिर से एंट्री करेंगे। तो 2 जगह पर एंट्री हो रही है, क्रॉस चेकिंग रहेगा, डाटाबेस मेंटेन होगा, मिसिंग होने का स्कोप कम होगा। इसके अतिरिक्त कई बार पहले ये भी होता था कि कुछ आईओ जो है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अनुसंधानकर्ता जो हैं, वो सीधा कोर्ट में अपने अपने केस के लिए रिक्वेस्ट करके, प्रेयर करके और वारंट या कुर्की इत्यादि प्राप्त कर लेते थे। उसका लेखा जोखा कहीं पर नहीं रहता था। अभी इस प्रक्रिया के आने के बाद कोर्ट से कोई भी प्रोसेस जब भी निर्गत होगा, चाहे वो सम्मन है, वारंट है, अटैचमेंट है,